दोस्तों, हमारे देश के अंदर एक ऐसा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री को कभी सुशासन बाबू बोला जाता था और कभी विकास पुरुष बोला जाता था। 15 साल हो गए हैं इन्हें मुख्यमंत्री बने। विकास इतना ज्यादा हो गया है कि आज की डेट में सड़कें और पुल नए बनवाना तो दूर की बात, पुराने पुल और सड़कों को दुरुस्त करना तो दूर की बात, अब हालात ये हो गए हैं कि आपके गाड़ी चलाने पर ही पाबंदी हो गई है। क्यों? क्योंकि इनके जो पुल हैं, इनकी जो सड़कें हैं, वो इतना वजन सहने के काबिल ही नहीं है कि वहां से ट्रक जो है अपना माल लेकर गुजर सके। किस राज्य की मैं बात कर रहा हूं? यहां पर 14 चक्का गाड़ियों के ऊपर बैन लग गया है। जी हां, बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है बिहार और जिस मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा हूं वो है नीतीश कुमार। जो कुछ भी मैंने इस राज्य के विकास के बारे में अभी बोला वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि 16 दिसंबर 2020 को ट्रांसपोर्ट विभाग बिहार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंतर्गत 14 चक्का जो गाड़ियां हैं, 14 चक्का जो ट्रक हैं, वो अब बिहार के अंदर बालू और गिट्टी को नहीं ढो सकते हैं, उनका लोड नहीं ले सकते हैं, उनका परिवहन नहीं कर सकते हैं। बालू और गिट्टी को कई राज्यों के अंदर रेता और बजरी भी बोला जाता है। इसके ऊपर बैन लगा दिया है कि 14 चक्का जो गाड़ियां हैं वो बालू और मिट्टी नहीं ढोएंगे, अंडर लोड भी नहीं ढो सकती हैं, ओवरलोड भी नहीं ढो सकती हैं। ये बहुत ही अजीब ऑर्डर है, इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। इसके अलावा क्या लिखा है इस नोटिफिकेशन के अंदर कि जो 6 से 10 चक्का गाड़ियां हैं वो बालू और मिट्टी लोड कर सकती हैं, लेकिन उनके अंदर जो हाइट रहेगी रेता और बजरी की, बालू और गिट्टी की, वो 3 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो फ्लोर होता है गाड़ी का उससे 3 फीट ऊंचा ही जो है वो बालू और गिट्टी उसके अंदर लोड किया जा सकता है। उसी तरीके से जो 12 चक्का गाड़ियां हैं डंपर समेत, टिप्पर समेत, उसकी जो हाइट है माल की गाड़ी के अंदर वो 3.5 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तमाम जो जिला अधिकारी हैं ट्रांसपोर्ट विभाग के, उनको आदेश जारी कर दिए गए हैं कि ये जो ऑर्डर हैं, ये जो आदेश हैं, इनका स्ट्रिक्टली जो है इनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, इनका पालन होना चाहिए और फौरी तौर पर इनको लागू भी कर दिया गया है पूरे बिहार के अंदर। यहाँ पर 2-3 चीजें ऐसी हैं इस ऑर्डर के अंदर जो समझ से परे हैं। पहली बात तो ये है कि आप ये तो कह सकते हैं कि भाई ओवरलोड वाहन नहीं चलेंगे, किसी भी चीज के अंडरलोड ही चलेंगे, लेकिन ये कहाँ की समझदारी है कि आप कहें कि फलां तरह की गाड़ियां नहीं चलेंगी और दूसरी तरह की गाड़ियां चलेंगी। जिस व्यक्ति ने 14 चक्का गाड़ी खरीदी है वो गाड़ी बकायदा मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाई गई है, ARAI से गाड़ी बकायदा अप्रूव हुई है बनने से पहले, और बनने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट उसको बकायदा परमिशन देती है कि ये जो गाड़ी है ये हमारे राज्य के अंदर चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और बिहार जो है एक प्लेन स्टेट है, यहाँ पर कोई हिली स्टेट नहीं है, कोई पहाड़ी इलाका नहीं है कि वहाँ पर 14 चक्का जो गाड़ियाँ हैं वो चल नहीं सकती हैं। तो एकदम से बेतुका जो है ये आदेश है जो 14 चक्का गाड़ियों को बैन करने की बात है। दूसरी बात मैं और बताऊं, मैं कोई इंजीनियर तो नहीं हूं, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है वो ये है कि ज़्यादातर जो देश हैं, ज़्यादातर जो राज्य हैं वो बड़े मल्टी एक्सल गाड़ियों को प्रमोट करते हैं। उसका कारण ये रहता है कि क्योंकि गाड़ी लंबी होती है, मल्टी एक्सल होते हैं, उसका जो वजन है वो सड़क के ऊपर या ब्रिज के ऊपर कम पड़ता है मुकाबले छोटी गाड़ियों के। और इससे भी बड़ा दूसरा मसला यही है कि पुल और जो सड़कें हैं वो इस काबिल क्यों नहीं है कि कम से कम जो अंडरलोड गाड़ियां हैं उनका वजन तो कम से कम वो सह सकें। 15 साल से नीतीश कुमार जी वहां पर मुख्यमंत्री हैं, ये सरकार 15 साल से वहां पर है, कोई बहाना भी नहीं है, कुछ ये भी नहीं कह सकते कि पुरानी सरकार ने काम नहीं किया। अगर उन्होंने नहीं किया तो आपने क्या किया? 15 साल में इतनी बड़ी स्टेट है बिहार, उसके जो पुल हैं, उसकी सड़कें हैं, आप या तो पुरानी को दुरुस्त करवाते या नए बनाते, और 15 साल बाद आप ये ऐसे जो है आदेश पारित करते हैं कि ये गाड़ियां चलेंगी, ये नहीं चलेंगी क्योंकि हमारे जो पुल हैं, हमारी सड़कें दुरुस्त नहीं है। खुद ही अपना फेलियर मानने वाली बात है। असल में खुद कह रहे हैं कि हमने काम नहीं किया है इस क्षेत्र के अंदर, सड़कों पुलों के क्षेत्र में कोई काम हमने नहीं किया है, जिस वजह से कृपा करके आप अपनी गाड़ियां ना चलाएं। ऐसा ही कुछ हाल बंगाल के अंदर भी है, वहां पर भी कुछ एरियाज के अंदर बड़ी गाड़ियों को मना किया गया है। उनका भी लॉजिक यही है कि हमारे जो पुल हैं वो इतना वजन सह नहीं सकते हैं, और वहां की भी यही कहानी है कि इतनी पुरानी सरकार है, अब तक जो है अगर पुल दुरुस्त नहीं है तो नए पुल क्यों नहीं बनवाए। ये सवाल उनके पास भी है, उनके सामने भी है, लेकिन जिसका जवाब कोई नहीं है।
है। तीसरा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए 14 चक्का गाड़ी है, उसके अंदर बालू या गिट्टी नहीं है, कोई भी और लोड है, उसके अंदर सीमेंट है, उसके अंदर टायर जा रहे हैं, वो अलाउड है। और वो अलाउड है क्योंकि उस पर तो कोई मना ही नहीं है, और वो भी इन्हीं पुलों से गुजरेंगे, वो भी इन्हीं सड़कों से गुजरेंगे। फिर उस केस में क्या होगा? वो जो 14 चक्का गाड़ी है जो सीमेंट लेके आएगी या टायर लेके आएगी, लोहा लेकर आएगी, वो फिर सेफ है। फिर वो जो पुल है, सड़कें आपकी सेफ हो जाएंगी। ये किस तरह का लॉजिक है? कौन से ऐसे ऑफिसर हैं जिनका इतना शानदार दिमाग है, जो किस तरह की नोटिफिकेशन ये लोग निकाल रहे हैं बिहार के ट्रांसपोर्ट विभाग के अंदर, समझ से परे। और चौथा मुद्दा जो है वो बिहार की जो ट्रक एसोसिएशन है वो उठा रही है। वहाँ के प्रेसिडेंट है बिहार ट्रक एसोसिएशन के भानु प्रताप जी, उनका कहना है कि लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे इसके चलते ये जो ऑर्डर है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ बालू और गिट्टी का ही काम है। बिहार के अंदर कोई बहुत इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, और उन्होंने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, हजारों रुपए की किस्तें उनकी गाड़ी की, क्या होगा उनका? आपने रातों रात उनका काम ही छीन लिया है। तो आप ही ने खुद अप्रूव करा, आप ही ने गाड़ियां रजिस्टर करी वहां पर, आप ही ने टैक्स वसूला, और रातों रात आपने कह दिया कि ये काम आप नहीं कर सकते। जब यह आदेश आए तो बिहार के जो ट्रक ऑपरेटर हैं वो एक्स सीएम राबड़ी देवी के घर के बाहर प्रदर्शन करने गए कि आप हमारा साथ दीजिए। ये थोड़ी सी अजीब चीज थी कि सरकार के सामने प्रदर्शन तो समझ में आता है, ऑपोजिशन लीडर के घर के बाहर प्रदर्शन करने का क्या लॉजिक है? खैर मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जो प्रदर्शन करने गए उसका नतीजा ये हुआ कि 15 से 20 लोगों के ऊपर एफआईआर हो गई। ये हमारे देश के अंदर एक नया ट्रेंड चला है। पहले सरकारें काम नहीं करेंगी, जब लोग अपने हकों के लिए प्रदर्शन करेंगे तो उनके ऊपर मुकदमे होंगे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होंगी। ये नई लोकतंत्र की परिभाषा है हमारे देश में। खैर जो भी है, ऑर्डर तो पारित हो चुका है और लागू भी हो चुका है बिहार के अंदर। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि बिहार के अंदर अब जो है 14 चक्का गाड़ियां बालू और गिट्टी नहीं ढो सकती हैं। अगर 6 से 10 चक्का गाड़ी है वो सिर्फ 3 फीट तक उनके जो लोड है उसकी हाइट हो सकती है, और जो 12 चक्का गाड़ी है उनके जो लोड की हाइट है बालू और गिट्टी के केस में वो 3.5 फीट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारा पड़ोसी देश है, आज की डेट में दुश्मन देश भी कह सकते हैं, क्योंकि कई 100 किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है चीन भारत के अंदर। और हमारे देश के लोग और हमारी सरकार ये ख्वाब रखती है कि किसी दिन हम चाइना से compete करेंगे, चाइना से आगे निकल जाएंगे विकास के क्षेत्र में। तो अगर हमारे देश के अंदर पुल और सड़कों की बात चली है तो कुछ चाइना के ब्रिज भी आप देख लें तो एक आइडिया हो जाएगा कि कहां इस समय कितना फर्क है विकास में हमारे देश में और हमारे इस पड़ोसी देश में। जो ब्रिज इस समय आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसकी हाइट इतनी है जितनी कि एक 110 मंजिला इमारत की होती है। जी हाँ, ये जो ब्रिज है ये साउथ वेस्ट चाइना के गुजू स्टेट जो है उसके अंदर बना है। इसके बाद एक और ब्रिज आप देख लें, ये दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज इसे बताया जा रहा है, ये 55 किलोमीटर का है, और आधे से ज्यादा इस पुल की जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो एरिया है वो समुद्र से होकर गुजरता है और हांगकांग और चाइना को आपस में जोड़ता है। तो मैं कहना सिर्फ यहाँ पर ये चाह रहा हूं कि जो विकास है वो सिर्फ भाषणों से नहीं होता है, वो काम से होता है। आप देखें हमारे जो ब्रिजों की क्वालिटी और हमारी सड़कों की क्वालिटी के सरकार खुद कह रही है कि भाई गाड़ियां मत चलाओ यहाँ पर, 14 चक्का ये टूट जाएंगी। और दूसरी तरफ आप देखें कि कहां पर पहुंच गए हैं हमारे पड़ोसी देश। अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।